बहुत आशावादी थे हम बीजेपी पार्टी से। योगी सरकार ने वादा करा था किसानों से 15 दिन में पेमेंट करने का। किसानों को हमने सब किसानों ने बीजेपी को वोट करा और आगे सांसद हमारे यही नसोली बरवाड़े के सतपाल सिंह। तो कम से कम होना चाहिए 50 रुपये कल बढ़ा दिए। देख नहीं रहे हो हमारे पे हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक और बड़ा झटका दिया है। पिछले वर्षों की भांति अब की बार भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। गन्ना किसानों को उम्मीद थी कि अब की बार तो गन्ना रेट में वृद्धि जरूर होगी। आपको बता दें, पिछले 3 वर्षों से गन्ने का SAP सामान्य जाति के लिए 315, अगेती के लिए 325 लागू किया गया है। और पिछले वर्षों की भांति अब की बार ही कैबिनेट बाई सर्कुलर के द्वारा एक सूचना दी गई कि गन्ने का रेट पिछले वर्षों की भांति तय रहेगा, जिसको लेकर गन्ना किसानों में खासा रोष दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट मानी जाती है और यहाँ का अधिकतर किसान गन्ने पर ही निर्भर है। किसानों को लगता था कि इस वर्ष गन्ने का रेट जरूर बढ़ाया जाएगा, लेकिन किसानों को इस वर्ष भी निराशा ही हाथ लगी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि जो नया रेट गन्ने का लागू किया गया है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। किसान इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है प्रवीण कुमार। जी प्रवीण जी। भाई साहब, बहुत आशावादी थे हम बीजेपी पार्टी से, लेकिन किसान फिलहाल इतना नर्वस है, इतना परेशान है। तेल पर रोज पैसे बढ़ रहे, हमारे गन्ने का कोई पेमेंट नहीं दे रहे, पेमेंट छाप नहीं रहे। इस साल का पूरा गन्ना हमारा चलेगा, लेकिन कोई बारी पर्ची पे पैसा नहीं डाला इन्होंने। योगी सरकार ने वादा करा था किसानों से 15 दिन में पेमेंट करने का। 15 महीने हो गए हमें बिना पैसे के। हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही, कपड़े नहीं है, कोई हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं, शादी की, ब्याह की, किसी भी तरह की कोई हम नहीं कर पाते अरेंजमेंट अपने परिवार में। बिना पैसे के हम इतने परेशान हैं। योगी सरकार ने पे इतनी आशा थी, हमें इतनी आशा थी किसानों को, हमने सब किसानों ने बीजेपी को वोट करा। और हमारे यहाँ के सांसद हमारे यही नसोली बरवाड़े के सतपाल सिंह जी रोज आगे हमारी सभा लेते थे किसानों की इलेक्शन से पहले कि भाई 15वें दिन तुम्हारा पेमेंट करवाऊंगा। यही हमारे पास के ही है, सिनोली बरवाड़ा हमारा गांव है, यही पास में हमारे सांसद जी है। उनको हमने वोट दी और वोट देने के बावजूद हमारा इतना शोषण हो रहा है किसान का, हमें रोना आ रहा है भाई साहब। पूरे हाथ पे पैसे बढ़ा दिए, खाद घटा दिया, 10 धड़ी का बोरा था 9 धड़ी का कर दिया, 50 किलो से 45 किलो पे कर दिया बोरा। डाई पे पैसे बढ़ा दिया, DAP पे पैसा बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल पे डेली बढ़ रहे। अब देख लो किसान की क्या हालत है। अरे अब देख लो किसान की क्या हालत है। हम तो अपनी वही करेंगे फर्टिलाइजर वाली बात है। भाई साहब देख लो सरकार क्या कर रही है हमारे साथ में, हमारा शोषण हो रहा है। हम तो हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से कहें, योगी जी से, भाई किसानों पर दया करो। एक और हमारे सिर पर बवाल छोड़ दिया, गाय बछड़े और छोड़ दिए हमारे ऊपर। पूरी रात वो हमारी फसल खा गए, हमारा पूरा खेत उजाड़ दिया उन्होंने हैं। अब तो हम तो आपका जो गन्ना है किस मिल में आता है? इसी में आवाज मलकपुर में। हाँ, मलकपुर गन्ना मिल है जी, मेरा गन्ना मिल है, यही मिल है मेरा। अच्छा, रेट कितना होना चाहिए था? रेट तो जी होना चाहिए था 400 का, लेकिन मिल नहीं रहा। मैं 350 भी, और वो अभी छपका नहीं दे रहा, मैं छपाई भी नहीं कर रहा। आपका क्या नाम है? अमित कुमार है मेरा नाम। अमित कुमार जी, आप युवा है, तो आपने कहीं नौकरी में ट्राई नहीं की? नौकरी में ट्राई करी, नौकरी में रिश्वत मांगे, तो आप खेती की किसानी के काम में लग गए। अच्छा, अब की बार जो रेट तय किया गया है वही पिछले वर्षों की भांति योगी जी ने रेट रखा है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया? योगी जी सरकार ने किसानों को मारने का काम करा। योगी सरकार हर मुद्दे पे फैल है। 14 दिन में पेमेंट दिवाने का वादा करा था, 14 दिन में ना पेमेंट दिवा सके, ना गन्ने का रेट बढ़ा। जब तक सरकार आ रही हर तरफ धोखा ही धोखा दे लग रहे बीजेपी के नेता। कितना रेट कम से कम होना चाहिए? 450 तो कम से कम होना चाहिए। 50 रुपये कल बढ़ा दिए। किस चीज पे बढ़ाइएगा? गैस पे 50, पेट्रोल पर रोज, डीजल पर बढ़ लग रहे, रोज हर चीज पे महंगाई हो लग रही। स्कूल वाले रोज फीस मांगे, कहाँ तक फीस दे बच्चों की। जब तो वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं ये नेता, क्या हम नु करा देंगे, क्या करा दिया। फीस की बात की, सरकार तो फ्री पढ़ाई दे रही है, फ्री चिकित्सा दे रही है। किसा दे रही? वहाँ भी रिश्वत मांगे। CM हो जाती हूँ कहता है 1000 रुपये दे, जब जाके तेरा इलाज करवा, खुद में भुगत होगी इस चीज का। बागपत जिला अस्पताल में मैं खुद गया था अपना इलाज कराने के लिए।
खुद सीएमओ के दलाल ने मेरे पता पैसे मांगे, 4,000 रुपये दे दा, तेरा सारा चेकअप करा दे। आप क्या आप आ जाओ। अच्छा, जैसे अब ये गन्ने का आज रेट घोषित किया गया है, पिछले वर्षों की बात थी, अब की बार भी वही रेट रखा है, क्या प्रतिक्रिया है? 500 का चाहता सब बका रही भाई, कम से कम 500 रुपये होना चाहिए किसान का। देख देख नहीं रहे हो हमारे पे की को है एक इसमें सब है, सारा ज्ञान है वो तो। ज्ञान तो है, लेकिन जिस प्रकार क्या उम्मीद थी आपको, जैसे नया रेट आएगा? मैं तो उम्मीद थी मगर भाई कम से कम 500 तो गाय हो ही नहीं कुछ भी, जो करी उन्होंने सरकार ने वो कर रखी भाई। अच्छा, आप कितने महंगी, हाँ। आप कितने दिन से खेती कर रहे हैं? हम तो जाकर पूर्ण से करिए खेती भाई। जब बच्चे थे जब से। अच्छा, ये बताइए, एक कुंटल गन्ना पैदा करने में लगभग क्या लागत आती होगी? कम से कम एक कुंटल गन्ने का। एक क्विंटल इतनू तो नाप रखे तो बीघे का हिसाब है भाई। तो कितना बचा लेते हैं एक बीघे में कितना बचा लेते हैं? कितना बचा कुछ भी ना बचता, सब ब्याज वाले को दे दे तो टेम आवे अपना गांडा साल भर हो लिया, पेमेंट नहीं आया। ये देख लो, तब नहीं पता इतना, तुम भी तो किसान के ही बालक होंगे भाई, और फिर बढ़ तक ये पूछो भाई। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से किसान अपनी मांग रखता है, तो हम आपकी मांग जानने के लिए आए हैं। भाई मांग रखने तो कौन मान रहा, बता कोई मान रहा, बता कौन मान रहा, सब है पता। ये हम कह देंगे, हम कुछ कहेंगे बात गाड़ी दे दी चवा दे दी, बात यही है बात, और क्या करें, हम गलत तो बोलते नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, आप अपनी मांग रखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र है जी। आप कुछ भैया, हम रेट कितना होना चाहिए? कम से कम 500 का रेट होता तब आ जाएगा, पड़ता था किसान के ऊपर। रोज रोज बिल बदान लग रहे, खेत के भी बदान लग रहे, छोटे छोटे किसान हैं, इतना बिल कर रहा क्या यूं ही नहीं पट के देता। और रोजाना आकी वे सब्सिडी देंगे, गैस के बधाई दिए, और घरों में लग रहे बदान, घरों का बिल लगा दिया। अब मीटर का हिसाब था, मीटर की 3 रुपये रीडिंग और फिर 7 रुपये रीडिंग, उनका कभी कम दे कभी बत्ती दे, सारे को मारी मार चल रही। ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई है ना कुछ है, रेट हो गया 7 साल होगी पेमेंट की मेरी बैठे, यहाँ पेमेंट नहीं आता। अच्छा, पर्ची समय पे आ रही है या नहीं आ रही? पर्ची समय पर कहाँ आ रही, 5 माह ये भी 5 माह का 9 माह आया, और मिलों में 7 में राउंड चल रहा, तो पर्ची भी समय पे नहीं मिल रही है। समय पर नहीं आ रही। मुद्दे अभी तक किसी का लिखड़े नहीं, और मिलों में बोर्ड भी जा लिए, बोर्ड में छोल लग रही। अच्छा, वैसे भुगतान कितना हुआ है? भुगतान तो मार्च तक का हुआ है, पिछले साल का मार्च तक का। हाँ जी, इस वर्ष का कोई नाम नहीं है अभी? कोई नहीं है, ये भाई डिक्लेयर नहीं ऐसा लगा तो ये क्या बात। हाँ, तो आज फाइनल कर दिया ना, बता दिया कि पिछले वर्षों की बात ही रेट हो गए उनकी बात। वो तो कम से कम 570 रुपये क्विंटल रेट होना, इतनी दवाई इतनी महंगाई हो रही है जी। हाँ मार्च का ही तो कह रहा है। चलिए, ये थे मलकपुर मिल से किसान हमारे साथ। इनका कहना है कि जो गन्ने का आज जो रेट डिक्लेयर किया गया है उससे किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत। प्रदेश की योगी सरकार ने जो गन्ना मूल्य निर्धारित किया है उस पे हमने जाने किसानों की राय। किसान मायूस नजर आए, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण तोमर बोबी, क्योंकि जरूरी है विपक्ष की भी राय जाननी। अरुण जी, गन्ना रेट जो घोषित किया गया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? जब से ये सरकार आई है उसी टाइम से एक ही बात कहती आ रही है कि हम किसानों के डबल करेंगे, लेकिन डबल करने का कौन सा फार्मूला और कौन सा अर्थशास्त्र इसके पास में है कि बिजली के दाम 4 गुना कर दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, दवाई के दाम बढ़ा दिए, और गन्ने का भाव 1 पैसा ना बढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में डीजल के दाम डबल हो चुके जब से ये सरकार आई है, तो ऐसी स्थिति में कैसे ये डबल आय करेंगे, ये तो शायद किसी विश्व का कोई अर्थशास्त्री तो बता नहीं सकता। हो सकता है बीजेपी के ही कोई लोग बता दें। चलिए, हम जानेंगे बीजेपी के लोगों से भी, लेकिन आपके अनुसार गन्ने का क्या रेट होना चाहिए? गन्ना किसान अपनी लागत और अपने श्रम के अनुसार कम से कम 450 से 650 के बीच का रेट मांगता आया है। 450 रुपये का दाम तो कम से कम होना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। आज उस माहौल में भी सरकार ने नहीं किया जो माहौल आज पूरे देश का किसान आंदोलनरत है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से किसान पड़ा है। जो सरकार 200 किसान वहाँ से चारों तरफ दिल्ली के पड़े हुए और शहीद हो चुके, उनके प्रति क्या संवेदना और क्या वो करेगी? इससे ज़्यादा और तानाशाह सरकार कोई हो नहीं सकती जो ऐसे मामलों में गन्ने का 1 पैसा ना बढ़ाकर और वही पुराना रेट देकर सरकार ने अपनी गन्ने की इति सीधी कर। अरुण जी, पिछले वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगले वर्ष कुछ रेट बढ़ सकते हैं?
बीजेपी का जो फार्मूला अब तक का रहा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब फार्मूले अब फेल होंगे। पूरे देश का किसान, 36 बिरादरी का किसान एक साथ इस आंदोलन से जुड़ चुका है। बीजेपी कुछ भी कर लो, आने वाले समय में बीजेपी का समय नहीं रहा, उसका समय जा चुका। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण तोमर उर्फ बोबी। इनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार पिछले 3 वर्षों से किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, पिछले 3 वर्षों से गन्ना मूल्य में 1 पैसा तक नहीं बढ़ाया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन किसानों की अनदेखी की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्ष में गन्ना किसानों को कोई राहत मिल पाएगी या नहीं। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।